सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कर्म बड़ा है या भाग्य। जी हाँ दोस्तों, हम इस विषय में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, कर्म या भाग्य। देखिए, प्रत्येक इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में कुछ समय ऐसा होता है जब उसका बहुत अच्छा चलता है, या कुछ समय ऐसा होता है तब उसका समय बहुत ही खराब चलता है। तो ज्योतिष इज ऑल अबाउट टाइमिंग, कि ज्योतिष जो है ये सही समय को बताता है कि किस समय आपको किस तरह से चलना है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो बिल्कुल आप पूरे जोश और खरोश के साथ अपना काम कीजिए, तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक उसी तरह जब आपका खराब समय चल रहा हो तब बहुत सोच समझ के किसी भी काम को करना है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले कर लिया फिर सोचने के लिए बैठ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 10 बार सोचकर एक कोई काम करना है, जिससे क्या होगा कि कम से कम नुकसान आपको झेलना पड़े। अब बात करते हैं पहला कि भाग्य क्या है। भाग्य एक ऐसी चीज है जो कुछ पूर्व निर्धारित होती है, जैसे पूर्व जन्म के कर्म। अब यहाँ कई लोग पूर्व जन्म का विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि हमारे मतलब ह्यूमन लाइफ, इंसान या हमारा मनुष्य जीवन जो होता है ये 7 जन्मों का होता है। मतलब हमें 7 बार चांस दिया जाता है ताकि हम ईश्वर का नाम ले सकें, कुछ अच्छे कर्म कर सकें और इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सके। तो उन 7 जन्मों में हमें कैसे कैसे कर्म किए हैं, उस कर्मों के फल का संचय करके ही हम मरते हैं। मतलब जैसा कि हमें कहा गया है कि हम जब तक जीवित हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, कर्म का संचय ही हमारे साथ जाता है। ये नहीं कि जो हम बनाते हैं, या समझ लीजिए कि ये भौतिक जीवन में जो हम बनाते हैं जैसे गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये तो हमारे साथ जाता ही नहीं। जब हम मरते हैं तो हमारे इस जन्म के कर्म के फल को बिल्कुल संचय करके हम ले जाते हैं अगले जन्म के लिए। तो पिछले जन्म का कर्म का जो संचय है वो इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए रहते हैं तो हमें इस जन्म की जो दशाएं हैं, कुंडली से निकलने वाली जो दशाएं हैं, वो बहुत अच्छी मिलती है। सेम उसी तरह अगर हमने बहुत खराब कर्म किए रहते हैं तो उसी तरह हमें इस जन्म में दशाएं भी बहुत ही खराब मिलती है। तो हमेशा हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कर्म अच्छा करेंगे तो भाग्य सुधरेगा, कर्म अगर खराब करेंगे तो भाग्य बिगड़ेगा। सेम उसी तरह सपोज अगर आप पेड़ लगाते हैं, किसी भी पौधे का या फल का या फूल का पेड़ लगाते हैं, तो जिस चीज का आप पेड़ लगाएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। सेम उसी तरह हमारे जीवन के कर्म जो हैं हमें हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे पीछे पीछे चलते हैं। जैसा सपोज एक विद्यार्थी वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके पूरे कंप्लीट मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट कैसा होगा। सपोज आज से 6 महीने बाद एग्जाम है, तो इस 6 महीने में आपको तैयारी करनी है। अब इस 6 महीने की में जो आप अच्छे कर्म करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपको उसका फल मिलता जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा के समय ही कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है, मतलब आपने जो पढ़ाई की रहती है वो वैसा जो है आपका क्वेश्चन नहीं आता, जिस वजह से क्या होता है कि पेपर खराब जाता है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये भी आपके कुछ उन कर्मों पर डिपेंड है जो कि पिछले जन्म में आपने संचय किए हुए थे। अगर इस जन्म में ही, अगर जैसे सपोज आपने पहला अटेम्प्ट किया किसी भी, मैं नॉर्मल स्कूल की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, स्कूल की पढ़ाई में लगभग अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। लेकिन हायर स्टडीज में उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आउटपुट मिलता है।
तो सेम इसी तरह हम अपने जीवन में जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितने सही कर्म करेंगे, उतना ही हमारा कर्म संचय बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से हमारा भाग्य निर्धारण होगा। तो ये हो गया पूर्व जन्म के कर्म के ऊपर बेस करके आपका इस जन्म का भाग्य, जिसको कहते हैं प्रारब्ध या प्रारब्ध द्वारा प्राप्त किया गया भाग्य। अब जो है मैं बात करता हूं इस जन्म के कर्मों का फल। इस जन्म के कर्म का फल एक होता है प्राइमरी, जो कि हम किसी भी भौतिक चीज की इच्छा के लिए उस कर्म को करके उस चीज को पाने के लिए कोशिश करते हैं। यह हो गया भौतिक कर्म। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आध्यात्मिक कह लीजिए या धार्मिक कर्म, जो हमारे कर्म संचय को बढ़ाता है और हमारा इस जन्म के साथ साथ अगला जन्म भी सिक्योर और काफी सुरक्षित होता है। अब ये किस तरह से निर्धारित करेंगे कि किस तरह से सुरक्षित होता है, धार्मिक क्या क्या काम करने चाहिए। तो धार्मिक काम में सबसे पहला जो होता है दान और दक्षिणा। अब दान जो है जो आप किसे देंगे, वैसे तो हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की बात कही गई है, लेकिन जब ये शास्त्र लिखे गए थे तभी ब्राह्मणों की अवस्था बहुत बहुत अच्छी थी। मतलब वो लोग सिर्फ, उनका काम था ज्ञान अर्जन करना और लोगों के हित में काम करना, और उस वजह से ही उनको दक्षिणा मिलती थी और वही उनका प्रोफेशन था, उसी से उनकी जीविका चलती थी। लेकिन आज के डेट में किसे दान दें? ब्राह्मण उतने अच्छे ब्राह्मण नहीं रहे, तो ऐसे किस व्यक्ति को हम दान दें जिसको इस जब से ज्यादा आवश्यकता होती है। अब दान पुण्य का जो निर्धारण है इस कलयुग में हम उन लोगों के लिए स्पेशली करें जो लोग सही में जरूरतमंद हैं। कुछ गरीब लोग, अब ऐसे नहीं कि जो लोग मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं उनको कंबल दान करके आएंगे, क्योंकि उनका वो प्रोफेशन है, वो उसी चीज को लेके बैठे हैं, उनको पता है कि भिक्षा मिल जाएगी, जिंदगी चल जाएगी। उन लोगों को आपको दान बिल्कुल नहीं करना है। दान अगर करना है ऐसे किसी इंसान का करें जिसको सही में उसकी जरूरत है। जैसे किसी भले मानस के पास पैसे नहीं है उसके बच्चे की शादी के लिए, वो बेचारा लगा पड़ा है बहुत सारे धन इकट्ठा करने की, उसके बेटे की शादी हो जाए। तो इस अवस्था में अगर आप किसी भी तरह से उस व्यक्ति की सहायता कर सकें, कुछ दान देके या श्रम दान देके या धन दान देके, किसी भी चीज का दान देके आप उसकी सहायता करेंगे तो उसका फल बहुत बहुत अच्छा मिलना है। सेम उसी तरह किसी अच्छे विद्यार्थी जिसका मार्क्स बहुत अच्छा है, जो पढ़ने लिखने में काफी तेज है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि आगे की वो पढ़ाई कर सके, उसको पढ़ने के लिए अगर आप दान दें तो उसमें भी काफी पुण्य मिलता है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि इंसान के पास टैलेंट तो होता है लेकिन सही माध्यम नहीं होता उनको अपने टैलेंट को बढ़ाने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे लोगों की अगर आप सहायता करेंगे तभी ही आपको काफी पुण्य मिलेगा और आपका जो है कर्म फल आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। तो अब यहां पर दो बातें आ गई हैं कि जैसा मैंने बताया, भाग्य जो पूर्व निर्धारित कर्म के ऊपर डिपेंड होता है, और कर्म जो है जो आज के इस जीवन में हमें मिलते हैं, उस कर्म में कुछ कर्म जो है आपके साथ संचय होकर जाएंगे और कुछ कर्म जो है इस भौतिक जीवन में जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करना। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा है कर्म। कर्म जो है सर्वोपरि है, कर्म ही पूजा है, कर्म के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होता। क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको उचित फल नहीं मिलने वाला। कर्म इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि आपको 100% ही देना है, बाकी का 20% या वो एक्स्ट्रा जो है वो आपका भाग्य का निर्धारण करेगा। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है हमें 30 से 35% तक सहायता करता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो 30 से 35% हमारे कर्म के साथ प्लस 30 से 35%, मतलब आपका 100% प्लस 35 मतलब 135% आप लगा रहे हैं, तब जाके आपको अच्छा फल मिल रहा है। अगर वही कर्म बहुत ही बुरे हैं, आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत ही बुरे हैं, तो वही बुरे कर्म 35% इस जन्म में आपको ऐड करके
आपके इस जन्म के कर्म के साथ जब वो ऐड होता है, मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 100 में से 35% घट गए तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 65% ही रह गए। मतलब आप 100% मेहनत करते हैं लेकिन आपको मिलता है 65%। तो चीजें इस तरह से निर्धारित होती हैं। इसलिए कर्म और भी अच्छा कीजिए, और अच्छा जितना हो सके 100% से भी ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो है इस जन्म का कर्म सुधरे और पिछले जन्म के जितने भी खराब कर्म की वजह से जो आप झेल रहे हैं उसका भी निपटारा होता जाए। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करें, जिस चीज को आप प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने के लिए कर्म अच्छे करें, नियत अपनी अच्छी रखें, तो जरूर और जरूर आपको अच्छा फल मिलेगा ही। मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। और जिन लोगों के स्पेशली मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए आप कर्म जरूर कीजिए। या मेरे बेरोजगार जो भाई या बहनें जो बहुत कोशिश कर रही हैं रोजगार के लिए, उन लोगों के लिए भी आप कर्म जरूर कीजिए। भाग्य अपना काम करेगा, लेकिन कर्म करना अति आवश्यक है। कर्म से पीछे नहीं हट सकते आप, क्योंकि वो सर्वोपरि। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को बार बार गीता में कही है श्री अर्जुन को, कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। उसी तरह हमें भी अपने कर्म द्वारा अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है, अति आवश्यक। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एडवाइस आप सबके लिए। कोशिश कीजिए अपने कर्म को सही तरीके से करने का, और उस ऊपर वाले पे, भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि वही है जो आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सके। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।